हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है ईडम्स एंड फ्रेजेस। उस ईडम्स एंड फ्रेजेस में हम कुछ इंपॉर्टेंट ईडम्स को रिवाइज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम जो है वो 12 तारीख में है और कई बच्चों का में भी शायद 22 या 23 तारीख में भी होगा, लेकिन 12 तारीख से स्टार्ट है। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ईडम्स और फ्रेजेस को हम रिवीजन के लिए लेकर आए होंगे आप लोगों के लिए। देखिए जरा, सबसे पहला क्या है, बैड ब्लड। बैड ब्लड जिसका मीनिंग क्या है बच्चों, एंग्री फीलिंग। क्या मीनिंग होता है, एंग्री फीलिंग। सेकंड क्या है बच्चों, ग्रीन थंब। इसका मतलब क्या है बच्चों, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज में नेचुरल इंटरेस्ट होना। किसी चीज में नेचुरल इंटरेस्ट होना, किसी चीज को जैसे ही देखा आप फैसिनेटेड हुए और फैसिनेटेड होने के बाद क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट उसमें दुगना हो गया या क्या कहते हैं तिगुना हो गया। दैट इज कॉल्ड ग्रीन थंब। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, इनफ रोप। इसका मतलब क्या है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, मतलब आपके पास इतना फ्रीडम है, आपके पास इतना पोर्शन ऑफ फ्रीडम है कि आप किसी भी एक्शन को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, किसी एक्शन के लिए आपके पास फ्रीडम होना, इतना फ्रीडम होना कि आप उस एक्शन को बहुत ही इफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। फोर्थ इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लोज बट नो सिगार, मतलब करीब तो आना लेकिन वो मुंह को ना लगाना। एक कहावत होता है ना, क्या कहते हैं, हमारी मदर और दादी वगैरह कहते हैं कि मतलब एक स्टेप और चढ़ जाता ना, या एक स्टेप और पार कर जाता तो वो अचीवमेंट ले लेता, वो अपने एम को या अपने गोल को पा लेता। दैट इज कॉल्ड क्लोज बट नो सिगार, मतलब डिफीट इन वेरी क्लोज क्वार्टर। जैसे किसी इंडिया या पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान ने क्या कहते हैं, इंडिया ने 250 या 270 रन मारे और वो 268 तक आते आते वो क्या हो गए, हार गए। आप समझ रहे हैं, क्लोज क्या है, क्लोज बट नो सिगार, इसका मतलब क्या है, डिफीट इन वेरी क्लोज क्वार्टर। अगला क्या है बच्चों, वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली, जैसे कहते हैं ईद का चांद होना, इन हिंदी रेयरली। बात समझ में आ रही, क्या क्या है, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेयरली, जिसका मतलब क्या है आपका कि ईद का चांद होना आप कह सकते हो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्क हार्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। याद रखे, वर्क हार्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब आप लंबे समय तक किसी काम को करने के लिए आप कड़ी मेहनत करते हो। बर्न द कैंडल, क्या कहते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल, सॉरी, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या है, वर्क हार्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब क्या है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है, जितना आपने इमेजिन किया था, जितना आपने सोचा था, उससे ज्यादा महंगा पड़ा ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। 8 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या, लास्ट मोमेंट, मतलब कि जैसे बच्चों का एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों के एग्जाम हैं, जैसे सीओटी या एसएससी या सीजीएल या डी कोई भी एग्जाम है, और उस एग्जाम से जस्ट एक रात पहले जब बच्चा किसी नए टॉपिक को, पुराने टॉपिक को रिवीजन नहीं, जब कोई नई टॉपिक को लेकर आया और उसको समझा और समझने के बाद उसको पेपर में परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड 11th आवर, लास्ट मोमेंट में। जब लास्ट मोमेंट में क्या, किसी चीज को रिवीजन करना या किसी चीज को याद करना या किसी काम को परफॉर्म करना। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, 9th क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मीनिंग क्या है, ए मैन विद नो वॉइस और विल। कहते हैं ना समाज में कि जो मेल जो होते हैं उनका जो क्या कहते हैं अस्तित्व होता है, वो उनकी जुबान होती है, कि हाँ जी, कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जुबान पे आज भी कायम है और वो जो बोल देता है वो करता है। बात समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ क्या है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन विद नो वॉइस और विल, मतलब ऐसे इंसान के समाज में कोई वैल्यू नहीं होती जिसका कोई विल नहीं होता, कोई सोच नहीं होती, कोई प्रेरणा नहीं होता, और ना ही उसके वॉइस की कोई वैल्यू होती है। जो उसने कहा उसको जस्ट ऐसे ही, ठीक है ना, उसने कह दिया, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ऑल एट सी, नेक्स्ट क्या है, 10th क्या है, ऑल
एट सी, इसका मतलब क्या है? एंटायरली कंफ्यूज, विच वे, हमें जाना किधर है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ये सही होगा या गलत होगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में रेज हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। ऐसी चीजों, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, या ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? ऑल एट सी, एंटायरली कंफ्यूज। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला है आपका ए व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट बहुत रेयर होता है, व्हाइट एलिफेंट। तो इससे ही पता लग रहा है आपको कि ऑप्शन, जब आप पेपर में ऑप्शन अगर क्वेश्चन आता है व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, तो बहुत एक्सपेंसिव होना। क्या होना? बहुत एक्सपेंसिव होना लेकिन यूजलेस होना। बहुत एक्सपेंसिव होना लेकिन यूजलेस होना। क्या होना? बहुत एक्सपेंसिव होना लेकिन यूजलेस होना। मतलब एक्सपेंसिव तो है लेकिन उसका यूज बिल्कुल भी नहीं है। 12th क्या है बच्चों? बर्थडे सूट। ये क्या होता है? बर्थडे सूट। इसका मतलब क्या होता है? नूड होना। मतलब जैसे बचपन में जब मदर के वॉम्ब से बाहर आते हैं तो नूड कंडीशन में होते हैं, नूड अवस्था में होते हैं, तो उसे क्या कहा जाए? बर्थडे सूट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बैड ब्लड, एंग्री फीलिंग, ग्रेट थॉट, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, इनफ रोप, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, क्लोज बट नो सिगर, मींस क्लोज तो आना लेकिन जीत दर्ज ना करना, हार जाना। वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली, बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब क्या होता है? वर्क हार्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कड़ी मेहनत करना लंबे समय तक। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेबर, वेरी एक्सपेंसिव। किसी चीज के लिए आप अपना टाइम, पेशेंस, आप अपना मनी जब ज्यादा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेरी एक्सपेंसिव। वो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? कॉस्ट एंड आर्म एंड लेबर। एट 11th आवर, बहुत मतलब 11th आवर, लास्ट मूवमेंट, बहुत लास्ट मूवमेंट पे जब आप किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, लास्ट मूवमेंट पे। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन विद नो वॉइस और विल, एक ऐसा इंसान जिसका कोई वॉइस और विल ना हो, जिसकी बात की कोई वैल्यू ना हो। ऑल एट सी, एंटायरली कंफ्यूज, पूरी तरीके से कंफ्यूज। ए व्हाइट एलिफेंट, बहुत महंगा लेकिन यूजलेस हो। बात समझ में? बर्थडे सूट, नूड। तो गाइस हमने 12 पहले पढ़े थे, अब 8 और पढ़ लेते हैं। क्या है? 13 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए डार्क हॉर्स। क्या है? ए डार्क हॉर्स, जिसका मीनिंग क्या है? एन अनफोर्सीन कंपटीशन। मतलब आपने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सपोज इसको ऐसा समझ लो कि दो टीम है, मान के चलो कि बहुत ही रिनाउंड टीम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस टीम है क्रिकेट में, और एक दूसरी टीम है जो अभी नई नई आई है, और सामने वाले जितनी जो ओपोनेंट है वो ये समझती है कि ये नई नई आई है, वो ये मानती तो है कि हाँ ये कॉम्पिटिटर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनमें से 2 या 3 प्लेयर इतने कमाल के खेले जाएंगे, ये उनको अभी तक अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो खेलने के लिए आए, उस पिच पर आए, उस ग्राउंड पर आए, और उन्होंने जो क्या कहते हैं, इधर ओपोनेंट के जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही इकोनॉमी बॉलर हैं, उनको भी वो लोग मार रहे हैं, उनको भी वो अच्छा नॉकिंग कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे प्लेयर या ऐसे क्या कहते हैं, किसी भी सोशल सोसाइटी में जब भी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं जो कि अनफोर्सीन कंपटीशन होता है, आपको पता ही नहीं था ये इतना जबरदस्त कारनामा कर जाएगा, ये इतने जबरदस्त अचीवमेंट को अचीव कर लेगा, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ए डार्क हॉर्स। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? डार्क हॉर्स। इन डच, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। इन डच हमें समझ नहीं आएगा जब हम पेपर में इसको देखेंगे। इन डच, डच तो यूजुअली जो विदेश में जो इंग्लैंड वगैरह के जो मेरे हिसाब से राजा, अगर मैं सही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली डच का कोई इतिहास नहीं पता है, लेकिन इन डच देखने के बाद लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन इसका मतलब क्या? इन ट्रबल। इन ट्रबल, बात समझ में आ रही है? क्या है, क्या मीनिंग होगा? इन ट्रबल। आगे देखिए, नोज बीन्स अबाउट समथिंग। नोज बीन्स अबाउट समथिंग, इसका मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। मतलब उसे उस सब्जेक्टिव नॉलेज की, या उसे उस पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट की या पर्टिकुलर टॉपिक की वो ऑलरेडी होमवर्क करके बैठा है आपके पास आने से पहले, और वो होमवर्क इस तरीके से करके बैठा है कि उसे इन्फॉर्म हर एक छोटी से छोटी प्रोज और कॉन्स के बारे में पता है, और वो इंटेलिजेंट भी है।
उसे स्मार्ट वर्क करना आता है। बात समझ पा रहे हैं? उसको क्या कहा गया है? नोज बीन्स अबाउट समथिंग। 16th क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कट एंड ड्राई मेथड। क्या है? कट एंड ड्राई मेथड। इसका मतलब क्या है बच्चों? क्लियर एंड डेफिनेट, बिल्कुल साफ सुथरा काम। कहते हैं ना कि भाई ऐसा है कि समाज में कहा जाता है ना, क्यों नहीं तू ऐसे कामों को परफॉर्म करता है जिसमें तू बात भी क्लियर रखे और अपना एक्शन भी क्लियर रखे। क्यों खामखा किसी के प्रति क्वेश्चन मार्क रखना या स्पेकुलेशन रखना? नहीं, बिल्कुल नहीं, हेजिटेट नहीं होना। क्लियर एंड डेफिनेट मेथड। बात समझ में आ रही? जब आप अपना सीयूटी का एग्जाम देंगे तो वहां भी आप क्लियर एंड क्या रहेंगे? डेफिनेट रहेंगे कि हाँ इसका मीनिंग है, डच का मीनिंग तो वही क्या है? इन ट्रबल है, हमें तो पढ़ाया था। 70 बैलेंस गोज अप। क्या है? बैलेंस गोज अप। सिचुएशन टर्न सीरियस और अनप्लीजेंट। मतलब 10 लोग बैठे हुए थे, अब बैठने के बाद हंसी मजाक चल रहा था, एक प्लीजेंट मेमोरी क्रिएट की जाती है, लेकिन सडनली किसी ने बीच में कुछ ऐसा बोल दिया जो किसी रिलीजन, किसी कास्ट या किसी पर्सनल व्यक्ति को टोंट जैसा लग गया, और वो क्या हो गया? सिचुएशन क्या हो गई? टर्न हो गई। टर्न कैसी हो गई? सीरियस हो गई और अनप्लीजेंट हो गई। मतलब अब जो है रंग में भंग डल गया। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? क्या क्या है? बैलेंस गोज अप। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि 10 दोस्त बैठे हुए थे और बैठने के बाद जो है सडनली क्या हुआ था कि आपस में सब लोग खाना भी खा रहे थे और मस्त तरीके से हंसी मजाक और ठाके चल रहे थे। अचानक से किसी दोस्त ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि किसी को पर्सनल तरीके से हर्ट कर गया, और सिचुएशन क्या हो गया? टर्न अप हो गया, सीरियस हो गया, और सीरियस होने के बाद लोग क्या हो गए? अनप्लीजेंट हो गए, क्योंकि फिर वो बात जो है वो बढ़ती चली गई। बात समझ में आ रही है? बैलेंस गोज अप। 18 क्या है बच्चों? रेड हियरिंग्स इंटेंडेड। रेड हियरिंग्स इंटेंडिंग का मतलब क्या है बच्चों? टू डिस्ट्रैक्टेड और मिसलीड। मतलब किसी को गलत राह दिखाना, किसी को गलत तरीके से इन्फॉर्म करना, किसी पर्टिकुलर इनोसेंट व्यक्ति को जो आपके शहर में नया आया है या आपसे कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, और आपका इंटेंशन क्या है? रेड हियरिंग इंटेंट है आपका। बात समझ में आ रही है? आप इसको ऐसे याद रखेंगे। 19 को आप कैसे याद रखेंगे? ऑल मून शाइन। सारे चांद क्या हो गए? शाइन हो गए। अब इसका तो मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल अलग हो गया। सारे चांद कहां पर है? एक ही चांद उगता है। तो क्या है? ऑल मून शाइन को आप कैसे याद रखेंगे? ऑल लाइज। किसी ने कहा तेरे को पता थी आसमान में उधर भी चांद, क्या कहते हैं आपका, चंदा चमक रहा है, इधर भी चमक रहा है, इधर भी चमक रहा है। दैट मीन्स कि ऑल लाइज। आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या है? ऑल लाइज। स्वान सॉन्ग 20 क्या है बच्चों? स्वान सॉन्ग लास्ट प्रेयर। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का लास्ट प्रेयर ओमिट कर रहा होता है तो उसे स्वान सॉन्ग कहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि इसको याद रखने में आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि स्वान सॉन्ग का मतलब क्या हो गया? लास्ट प्रेयर। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। क्या है? ए डार्क हॉर्स अनफॉर्सिंग कंपटीशन। मतलब अचानक से समाज में कोई एक ऐसा बात निकल के आ गया जो आप उसको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि ये कॉम्पिटिटर भी है, लेकिन वो कंपटीशन में आ गया। इन टच इन ट्रबल। नोज मीन्स अबाउट समथिंग, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। कट एंड ड्राई मेथड, बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरा मेथड। 17th बैलून गोज अप, जिसका मतलब क्या? सिचुएशन टर्न सीरियस और अनप्लीजेंट। ये भी मैंने आपको याद रखना सिखाया। रेड हियरिंग्स इंटेंट, जिसका इंटेंट ही गलत हो आपके प्रति या किसी इंफॉर्मेशन के प्रति या किसी व्यक्ति या किसी भी जात धर्म के प्रति, उसका इंटेंट ही क्या है? गलत है। ऑल मून शाइन, सारी की सारी बातें झूठी निकल गई, सारी की सारी बातें क्या निकल जाना? झूठी निकल जाना। और स्वान सॉन्ग लास्ट प्रेयर। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या है बच्चों? लास्ट प्रेयर। होप आपको ये 20 इडियम्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे, जो कि आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है।